अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हब। मेरा नाम सोबिया ख़ान है। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो परलाइट है। परलाइट देखने में ऐसा होता है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये देखने में ऐसा होता है। बहुत ही लाइट, बहुत ज़्यादा, इतना लाइट होता है कि हवा से एकदम उड़ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये परलाइट होता क्या है और किस तरह से ये आता है। परलाइट असल में एक वॉल्केनिक ऐश होती है, यानी कि वॉल्केनो की राख होती है। जब वॉल्केनो फटते हैं तो उसमें से बहुत से मिनरल्स और लावा वगैरह बाहर निकलता है। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि जो लावा भी उसका बाहर निकलता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है एज़ अ फर्टिलाइज़र के तौर पर भी। तो इसी तरह ये जो परलाइट है, ये जो उसकी राख होती है, उसकी राख को वहाँ से लेकर उसको फैक्ट्री प्रोसेस किया जाता है। फैक्ट्री प्रोसेस में उसको हीट अप किया जाता है। उसको तकरीबन 900 डिग्री तक इसको हीट अप किया जाता है। इतना हीट करने के बाद ये होता है कि ये अपने एक्चुअल साइज़ से, जो इसका असल साइज़ होता है ना, उससे ये 13 टाइम्स 13 गुना बढ़ जाता है साइज़ में। और इसके अलावा ये पॉप हो जाता है। रियल में ये ऐसा नहीं होता है। तो जब इसको वो हीट अप करते हैं, तो जैसे अब एग्जांपल ले लें पॉपकॉर्न्स की। जैसे पॉपकॉर्न्स को आप जब पकाते हैं, हीट देते हैं, तो वो पॉप फूल जाते हैं। उसी तरह ये भी अपने साइज़ से फूल जाता है। अब जब ये फूलता है तो इसकी बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट हो जाता है। लाइक पॉपकॉर्न्स भी आप देखें कि वो बहुत लाइट वेट हो जाते हैं। तो ये जब फूलता है तो ये बहुत लाइट वेट हो जाता है और इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जो से माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं इसके अंदर, जो अपने अंदर एयर को और मॉइस्चर को होल्ड करने की उनमें ना एबिलिटी आ जाती है। तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। वो उन प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो जाते हैं कि जिनमें हम एकदम से मॉइस्चर हम डालें, पानी डालें, तो हम कहते हैं कि उसमें से मॉइस्चर होल्ड करके रख लें और फिर उनको बाद में टाइम के साथ प्रोवाइड कर लें। जैसे अब ये सकुलेंट ले लें, सॉरी ये कैक्टस लें। इसमें मैंने ये देखें डाला हुआ है, इसकी मिट्टी में मैंने ये डाला हुआ है, इसकी सारी मिट्टी के अंदर ये है। तो आप देखें उसकी ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है। ऐसे ही आप सकुलेंट देख लें, सकुलेंट्स में भी ये बहुत यूज़ होता है और आप देखें कि उसकी भी, इसकी भी मतलब 1000 की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसमें भी ये मैंने डाला हुआ है। तो वैसे भी ये प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। इसको पॉटिंग सॉइल में मिक्स करें तो ये आपके प्लांट्स को बहुत फ़ायदा देता है। उन प्लांट्स को ख़ास तौर पे कि जिनको बहुत मॉइस्ट नहीं रखना और लेकिन उनको मॉइस्चर चाहिए भी होता है। जैसे आप पानी डालें पौधे के अंदर, तो ये उसके पानी को, एक्स्ट्रा पानी को, वो तो जो रूट्स ने पानी लेना है वो तो वो ले लेंगी, बाकी पानी को ये अपने अंदर होल्ड कर लेगा और फिर जब टाइम होगा तो वो उसके साथ उसको वो दे देगा। अच्छा, ये जो है ये बहुत पोरस हो जाता है। जब ये हीटअप होता है ना, उसके बाद ये बहुत पोरस हो जाता है, क्योंकि इसमें वो छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को। तो उससे ये काफ़ी पोरस हो जाता है, उससे ये बहुत फ़ायदा देता है। अब उसके बाद इसके अलावा ये उन प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट मीडिया नहीं चाहिए होता है, यानी कि बहुत गीला मीडिया नहीं चाहिए होता है। हमने पानी डाला तो वो फटाफट उनकी रूट्स ने जो ले लिया, उसके बाद उनको सॉइल ड्राई सी चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं कि वो जो पानी बाकी होता है ये वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर जब रूट्स को ज़रूरत होती है तो वो रूट्स खुद इनसे ले लेती हैं, क्योंकि ये मिट्टी में फैले होते हैं सारे पॉटिंग मिक्स में। तो जहाँ रूट्स फैली होती हैं तो वो उनसे पानी उसको खुद ही उससे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एयर को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये इतना फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। और ज़्यादातर ये उन प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है जिनको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, कि आपने उसमें पानी डाला और उसके बाद वो बिल्कुल जितना उन्होंने लिया वो ले लिया और बाकी उससे पानी निकल गया। ये उन प्लांट्स के लिए बेटर होता है। तो वो उसमें ये सकुलेंट्स भी आते हैं। आप ये देखें, सकुलेंट्स को तो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, आपको पता है, और कैक्टस को भी। तो मैंने इन दोनों में डाला हुआ है। मैंने अपने सारे कैक्टस और सकुलेंट्स में डाला होता है, और आप देखें कि इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। आप इसकी भी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी हुई है। ये देखें, ये मदर ऑफ थाउजेंड्स का प्लांट है। तो इसके अलावा ये उन प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि जिन प्लांट्स को आपने ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है, जिनको जैसे
आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे पर्शियन शील्ड है, उसको भी ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है, क्रोटन्स को चाहिए होती है। उसके लिए बेटर है कि आप उनकी जो प्लांट की जो सरफेस है ना, उसके ऊपर आप इसकी एक लेयर कर दें। जैसे ऐसे ये उठा के ना, तो ये जो इसकी सरफेस है ना, यहाँ पे ऐसे सारा डाल दें इसको, तो उसको पूरा लेयर सी बना दें। उससे ये, और जब आप पानी देंगे तो ये पानी ऊपर की जो लेयर है ये अपने अंदर सारा एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को। अब एब्जॉर्ब कर लेगी तो जब इसमें से एवोपरेशन होगी तो वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, उससे एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, जिसको आप कह सकते हैं कि नमी सी होगी ना प्लांट के इर्द गिर्द। तो उससे ये होगा कि वो उसको बहुत अच्छी क्वालिटी में ह्यूमिडिटी मिल जाएगी प्लांट को। तो ये बड़ा अच्छा एक सोर्स है ऐसे प्लांट्स के लिए, बड़ा अच्छा ये है। लेकिन वो आप उसकी सरफेस पर बिछाएं ताकि वो उसमें से नमी उड़ती रहे और वो प्लांट को मिलती रहे। इसके अलावा ये जो है ये सॉइल मिक्सचर के अंदर ना एरिएशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पोरस हो जाता है बहुत, इसमें सेल्स छोटे छोटे बन जाते हैं जब ये हीटअप होता है। तो वो उसने पानी एब्जॉर्ब किया होता है, एयर एब्जॉर्ब की होती है अपने अंदर, तो वो एरिएशन रूट्स को देने में, ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा इसको कॉम्पैक्ट नहीं होने देता मट्टी को, यानी कि मट्टी को सख्त नहीं होने देता, उसको लूज़ रखता है ये मट्टी को। उसके अलावा ये वेल ड्रेन तो आपको पता है कि है ही। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि ये इतना लाइट वेट होता है ना कि ये एकदम उड़ जाता है, ठीक है, पानी में तैरने लगता है। ये देखें ना, ये मैंने आपको बताया ना, ये एकदम जैसे अब ये देखें ये गिर गया है तो ये एकदम उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता है कि आप और इससे ना डस्ट सी बहुत उड़ती है। आप जब इसको यूज़ करें तो इस मास्क मस्ट पहन लें, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि कभी आइज़ में इरिटेशन हो जाती है। इतना ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, मुझे कभी हुआ नहीं है, मैं यूज़ करती गई हूँ। लेकिन मास्क फिर भी पहन लेना चाहिए। अगर आप पूरा पैक लाए हैं और उसको आपने अपने किसी जार के अंदर बंद करना है, तो जब आप उसमें डालेंगे तो वो ज़ाहिर है कि वो उससे फिर इसकी बहुत डस्ट उड़ती है, वाइट वाइट सा पाउडर होता है। मैंने तो इसको ला के, इसको मास्क अच्छी तरह से पहन के, इसको पहले मैंने स्ट्रेन करके ऐसे छान के सारा, तो फिर मैंने इसको एक जार के अंदर बंद किया है, क्योंकि जब भी यूज़ करती थी तो बहुत ज़्यादा पाउडर इससे उठता था, तो वो बार बार फिर आइज़ में और सांस में, आपको पता है कि वो अंदर इनहेल किया जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से मास्क पहनकर आप इसको छान लें और इसको किसी जार में बंद कर लें। अभी भी आप देखें ना, जैसे अभी भी आपको फ़ील हो शायद, लेकिन अभी तो मैंने इसको वो किया हुआ है, छाना हुआ है, तो शायद ये अभी इतना फ़ील ना हो। छलनी में छान लिया था इसको अच्छी तरह से। तो उसके अलावा ये बस आप इसको जब भी यूज़ करें तो आप मास्क ज़रूर पहन के रखें। अच्छा, वैसे परलेट जो है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो कुदरती है, ये एक आर्टिफिशियल या कोई केमिकली तौर पे तो नहीं बनाई गई। तो ये एक तो आपके सॉइल में काफ़ी अरसा रहती है, काफ़ी अरसा रहती है बल्कि, और ना ये डिकम्पोज़ होती है और ना ही ये पेस्ट को ट्रैक करती है अपनी तरफ। तो बहुत ही यूज़फुल है ये प्लांट्स के लिए। आप इसको एज अ सॉइलस भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ आप इसको लें और इसको आप एक छोटे जैसे गमले में डालें, पॉट में, और आपने अगर कोई उसमें प्लांट लगाना है, कोई रूट जिसकी डेवलप करनी है, या आपने कोई जैसे कलम होती है, अब वो आपने कलम लगानी है तो आप इसमें लगाएं। तो एज अ सॉइलस ग्रोइंग मीडिया भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर भी अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ऑक्सीजन भी की होती है, और ये चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। थोड़ी सी न्यूट्रिशन आप उसके अंदर डालकर, थोड़ी सी कंपोस्ट डालकर आप इसमें कोई भी कलम लगा सकते हैं। इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर आपको ये नहीं अवेलेबल हो रही और आपको सकुलेंट्स का भी शौक़ है और कैक्टस का भी शौक़ है, तो आप इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, जो चावलों का ऊपर का छिलका होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक्स के क्रम्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक एक लें, एक ईंट को लें, उसके अच्छी तरह से कूट के छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें, जैसे चने की दाल जिस तरह होती है उससे उतने उतने कर लें, मटर जितने साइज़ में, और आप वो उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और वो एरेशन भी देती रहती है। आप देखें ना, ब्रिक के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो भी ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, परलाइट, तो वो भी ये टाइम से प्लांट को फिर देता रहता है। तो इसका ये फ़ायदा है।
पीट मॉस यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह, लेकिन पीट मॉस जो है ना वो बस सिर्फ आपके उसको सॉफ्ट रखेगी या पानी को अब्जॉर्ब करेगी, वो आपके प्लांट को कोई न्यूट्रिशन नहीं देती। और ये ओडोरलेस होती है, बिल्कुल इसकी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन ये सब प्लांट्स के लिए आइडियल नहीं है। आपके वो प्लांट्स जिनको बहुत ड्राई मीडिया चाहिए होता है, कि बहुत कम पानी जिनको दिया जाता है, बहुत ही कम, और उनके लिए ये सूटेबल नहीं है ज़्यादातर। तो आप सिर्फ जो कैक्टस हो गए, सक्कुलेंट्स हो गए, इनके लिए जिनको पानी रूट्स को जिनको टाइम से चाहिए होता है। अच्छा, कभी आप इसका पैक मंगवाएं ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन से बॉल्स भी होते हैं, तो वो असल में वो परलाइट नहीं होते हैं, वो उसके अंदर स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र की पिल्स होती हैं, फर्टिलाइज़र पिल्स होती हैं। वो एकदम से प्लांट को पूरा एकदम से फर्टिलाइज़ नहीं करती हैं, वो स्लो रिलीजिंग होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से वो उसमें पानी में घुलती रहती हैं जब भी आप डालें, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट को जो उसको फीड ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड करती रहती हैं। तो आप इस को ज़रूर यूज़ करें, परलाइट को। ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो सकुलेंट और कैक्टस लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। होप आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को दूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।